अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है खीर बनाने की रेसिपी। खीर बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने लिए हैं 250 ग्राम ये चावल हैं। इन्हें 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था और हाथ के साथ मसल लिए हैं। 250 ग्राम चीनी है, 1 कप खुश्क दूध है, बादाम है कुछ गार्निशिंग के लिए, कुछ ये अंदर डालने के लिए मैंने छोटे छोटे काट के रखे हैं, किशमिश है थोड़ी सी, थोड़ा सा नारियल है कटा हुआ, और ये इलायची का पाउडर है 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस हम यूज़ करेंगे। और दूध को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। ये 3 लीटर मैंने दूध यहाँ पे यूज़ किया है। मैं पैकेट का दूध यूज़ कर रही हूँ, ऑलपर्स का। अगर आप चाहें तो आप फ्रेश दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी खीर जो बहुत अच्छी बनेगी। मेरे दूध को उबाला आना शुरू हो गया है। मैंने कहा था इससे वीडियो कम लंबी होगी और टाइम बचेगा हमारा। जैसे ही दूध को उबाला चढ़ जाए तो आप इसके अंदर चावल शामिल कर दें। मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। चावल शामिल करने के बाद साथ ही मैंने इसमें इलायची का पाउडर जो है वो शामिल कर दिया है। अब इसको मैं हिलाऊंगी और इसको हल्की आंच के ऊपर जो है कुक करेंगे हम। जैसे ही उबाला चढ़ जाता है तो फिर इसको स्लो आंच के ऊपर पकाते हैं, क्योंकि खीर को पकाते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। अब मैं 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए इसे। अब मैंने खुश्क दूध शामिल कर दिया है इसमें। खुश्क दूध से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको साथ साथ हम हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगेगी नहीं, क्योंकि नीचे जब कोई चीज़ लग जाती है तो उसका टेस्ट बहुत गंदा आता है, दूध वाली कोई चीज़। इसलिए इसे साथ साथ हम हिलाते रहेंगे। और हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से कुक होने शुरू हो गए हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद वक्फे वक्फे से मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी और आंच को हम स्लो ही रखेंगे। देखिए हमारी खीर जो है वो अच्छे से बन रही है। अब मैं साथ इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 लीटर दूध के हिसाब से आपको बताई है रेसिपी। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे। देखिए हमारी खीर जो है वो अच्छे से बन रही है और थिक होना शुरू हो गई है। इस स्टेज पर हम इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे। हम इसको छोड़कर नहीं जा सकते। इसको वक्फे वक्फे से चम्मच को चलाते रहेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी खीर जो है वो तैयार हो रही है। बहुत ही अच्छी सी हमारी खीर जो है वो बन रही है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने कटे हुए बादाम थे वो शामिल कर दिए हैं। जैसे ही इसके अंदर बबल उठने शुरू हो जाएं तो आप समझें कि हमारी खीर जो है वो तकरीबन तैयार हो गई है और गाढ़ी होती हुई आपको नज़र आएगी। इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। देखिए माशाल्लाह से हमारी खीर जो है वो तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें केवड़ा एसेंस शामिल करूंगी, चंद कतरे इसमें शामिल करेंगे। मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें डाला है। हमारी खीर जो है वो तकरीबन तैयार है। इसके जो बबल्स हैं वो देखें बहुत ही अच्छे से उठ रहे हैं और अच्छे से गाढ़ी होनी शुरू हो गई। और इसको साथ साथ किनारों से चम्मच के साथ साफ करते रहें। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी खीर जो है वो तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ट्राई करें और शेयर करें, और ईद पे ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। खुद भी खाएं, मेहमानों को भी सर्व करें, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ ईद को एंजॉय करें। ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हों। मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेगी।
मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।